गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन में कोमो टाउन इटली से। तो जैसा कि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मुझे सुबह उठ के जल्दी जाना है 7 बजे टिकट्स लेने। मैं 7 बजे पहुंच गया था और तब भी इतनी लंबी लाइन थी यार। इतने लोग आए हुए थे ना, मैं हैरान हो गया कि 7 बजे मतलब लोग 6:30 बजे आए हुए थे। बट फाइनली 40 मिनट मैंने वेट करके टिकट्स ले ली। मेरा फेरी का टाइम है 10 बजे, जो कि मुझे लेके जाएगी बेलाजियो, मेनाजियो, वरेना, जहाँ पे भी मुझे उतरना है। और फिर उसी फेरी से हम वापस आ सकते हैं शाम के 7 बजे तक। तो चलो, सबसे पहले फेरी बस 9:45 हो गया, 10 बजे फेरी है। चल के जा रहा हूँ, फेरी लेते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ नए नए टाउन्स। बोर्डिंग हो गई है शुरू फेरी के लिए। ये देखो, ये हमारी फेरी है जो लेकर जाएगी, इसी में हम वापस आएंगे। और ये लाइन लगी हुई है, साइड में लाइन है, वो फास्ट लेन वाली है, वो 1 घंटे में लेके जाती है। ये वाली आई थिंक 2-3 घंटे लगा के लेके जाएगी, क्योंकि ये स्टॉप लेगी बार बार। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ फेरी में, बस मैं वेट कर रहा हूँ इसके चलने का। आपको बहुत ही शानदार व्यूज़ मैं दिखाने वाला हूँ, बस बने रहो इस व्लॉग में। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आने वाले हैं। जो टिकट्स हैं वो मुझे पड़ी 25 यूरोज़ पर पर्सन बोथ फेज। ये जो फेरी है ये आपको क्या करेगी, जो भी लेक कोमो के अराउंड टाउन्स हैं, फेमस टाउन्स हैं, वहाँ स्टॉप लेगी। अगर आपको उतरना है वहाँ उतरो, उस टाउन को एक्सप्लोर करो। और हर थोड़ी देर में ये वहाँ पे आती है, आप फिर से चढ़ के दूसरा सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऐसे ही हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं डायरेक्टली जाऊँगा बेलाजियो, सबसे सुंदर टाउन आपको दिखाने। उसके बाद जैसे ही टाइम लगेगा फिर हम जाएंगे वरेना और वापस कोमो। आज का ये प्लान है, तो देखते हैं कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं इस प्लान को। तो सबसे पहला जो स्टॉप इस फेरी ने लिया है उसका नाम है टैवर्नोला। और जिसको यहाँ उतरना है वो यहाँ उतर के इस टाउन को एक्सप्लोर कर सकता है। What we says in Italy, like if we change the feet, it's gonna relax. Yeah, when it starts hurting, your feet is like, Yeah. and then he says, when you switch it over, you wear the opposite, it won't hurt, and then you gotta switch it back after. Tomorrow morning when you wake up, just wear it like that. Okay, perfect. डॉग भी पूरा इटालियन वाइब में, इसका मफलर देखो, क्या बात है यार। ये देखो भाई, तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, जैसे ये एक स्मॉल टाउन है, फिर वो एक स्मॉल टाउन है, और उसके बाद आप अगर देखोगे तो वहाँ पे भी स्मॉल टाउन्स हैं, वो रहे। तो ये जो फेरी है ये हर एक टाउन पे रोक रही है। आपको जहाँ उतरना है उस टाउन पे उतरो, एक्सप्लोर करो और मज़ा उठाओ। तो फाइनली हम बेलाजियो पहुँच गए हैं 2 घंटे की फेरी राइड के बाद। और सामने जो ये टाउन है ये है बेलाजियो। तो बस अभी फेरी डॉक करेगी। तो फाइनली 2 घंटे की सीनिक और खूबसूरत फेरी राइड के बाद मैं पहुंच चुका हूं अ मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन नियर मिलान एंड लेक कोमो, बेलाजियो। आपको फर्स्ट व्यू दिखाता हूं मैं इस टाउन का। देखो, लुक एट दिस ब्यूटीफुल टाउन। कुछ फैक्ट्स बेलाजियो के बारे में। जो बेलाजियो की पॉपुलेशन है वो कुछ सिर्फ 4000 लोकल पीपल यहाँ पे रहते हैं। और ये 271 मीटर फ्रॉम ओशन लेवल है। और बेलाजियो भी लोम्बार्डी रीजन में पड़ता है। लोम्बार्डी रीजन के अंदर एक प्रोविंस ऑफ कोमो है, जिसका ये एक म्यूनिसिपल सिटी या टाउन बोल सकते हो आप। और ये लेक कोमो पे सिचुएटेड है और मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टूरिस्टिक टाउन है नियर लेक कोमो। जो इस टाउन के स्ट्रीट्स हैं वो इतने पतले और इतने सुंदर और प्यारे हैं, मैं बता नहीं सकता। मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो, ये एक सिंपल स्ट्रीट है और कितना अच्छा लग रहा है ये इन ट्रीज़ के साथ। और सामने जाके मैं आपको एक बहुत बढ़िया व्यू दिखाने वाला हूँ।
ये व्यू देखो दोस्तों, और उस जगह को बोलते हैं पूंतो स्पार्ती वेंता। मैं आपको आगे ले जाके और बढ़िया तरीके से दिखाता हूँ। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पूंतो स्पार्ती वेना, और यहाँ से लेक कोमो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ से बिल्कुल सामने आपको एल्प्स का, जो कि बहुत ही फेमस माउंटेन्स है, उसका भी बहुत अच्छा व्यू आता है। साथ ही साथ मेनाजियो और वेरेना टाउन का भी बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से दिखता है। वो देखो सामने है ब्यूटीफुल एल्प्स, एंड दैट टाउन इज़ मेनाजियो और दिस टाउन इज़ वेरेना। और यहाँ से ये लेक कोमो पूरे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है। एक ब्रांच वहाँ से निकल रहा है, एक ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, एंड दिस इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज़ बेलाजियो पूंतो स्पार्ती वेना। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ पियाज़ा डेला चीज़े, जो कि है चर्च के पास, और जिस चर्च का नाम है सेंट जियाकोमो। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो। और ये चर्च बना था 12th सेंचुरी में, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी ओल्ड चर्च। और ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी प्यारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अंदर से, अभी भी पुराना ही रखा हुआ है, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो ये जो स्क्वायर है इसको बोलते हैं पियाज़ा डेला चीज़े। जब भी मैं पियाज़ा बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है स्क्वायर, और वो वहाँ का एक सेंट्रलाइज्ड एरिया होता है। और इस जगह पे आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स, बार्स और जिलेटेरियाज देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये चर्च भी है जो मैंने आपको दिखाया। तो ये जो आप देख रहे हो स्टेयर्स और कोबलस्टोन स्ट्रीट, इसका नाम है सरिता सरबेलोनी। और ये यहाँ की एक और फेमस स्ट्रीट है जहाँ पे लोग सिर्फ फ़ोटोज़ लेने आते हैं। देखो इस स्ट्रीट पे कितने कोबलस्टोन स्टेयर्स हैं, ऊपर से पहाड़ दिख रहे हैं, और साइड में बुटीक्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स बने हुए हैं। तो ये एक यूरोपियन स्ट्रीट का एग्जांपल है कि यूरोपियन स्ट्रीट्स ऐसे होते हैं, बहुत ही प्यारे। देखो एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ मैं रेस्टोरेंट का। ये रेस्टोरेंट है और आप स्टेयर्स पे बैठ के खाओगे ऐसे और ड्रिंक्स करोगे। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसका नाम है टेक अ ब्रेक इट्स वाइन। तो बेलाजियो टाउन मैंने मोस्टली कवर कर लिया है। अब लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं आ गया। ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वेची बोर्गो, और यहाँ का पिज़्ज़ा बड़ा फेमस है। और मेरे सामने बिल्कुल जेलेटेरिया भी है, तो मैंने एक ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, स्पेशल इटालिया पिज़्ज़ा। देखते हैं कैसा आता है। सामने मैं आपको जेलेटेरिया दिखाता हूँ। ये देखो, ये सामने है जेलेटेरिया देल बोर्गो, और ये यहाँ की वाइब है। तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरी ट्रिप का पूरा नक्शा, क्योंकि ये आ ही गया है मेरे पास। मैंने शुरू किया है यहाँ मिलान, ये लोम्बार्डी रीजन से। लेक कोमो भी इसी रीजन में, लोम्बार्डी रीजन में। मिलान और लेक कोमो के बाद मैं जाने वाला हूँ वेनिस। यहाँ पे वेनिस कवर करने के बाद मैं आऊँगा फ्लोरेंस, टस्कनी रीजन में जो है। फ्लोरेंस के बाद मैं डायरेक्ट आऊँगा नेपल्स। नेपल्स से सीधा मैं जाऊँगा, ये जो है यहाँ पे है अमाल्फी कोस्ट। ये जो कोस्ट है ये अमाल्फी कोस्ट है, और पोजितानो वगैरह सब यहाँ है। यहाँ से फिर मैं डायरेक्ट जाऊँगा रोम, और अपनी ट्रिप एंड करूँगा रोम पे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट रोम से है। ये आ गया भाई पिज़्ज़ा अपना। ये तो कुछ शानदार ही लग रहा है, ख़तरनाक सा। तो गाइस बेलाजियो मैंने कर लिया कवर, आप लोगों को दिखा दिया है। अब जो मेरे पीछे लाइन लगी हुई है, ये लगी हुई है वेरेना जाने के लिए। तो मैं फेरी का वेट कर रहा हूँ, जो कि है 3:15 PM पे। उसको लेके वेरेना पहुँचेंगे और फिर वेरेना एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप जल्दी से जल्दी फेरी आ जाए। मुझे लग रहा है ये वाली फेरी है, बट आई एम नॉट श्योर। इस फेरी में तो भाई कार भी आई हुई है, और इतनी भर गई है ना फेरी, आधे बंदों को तो रोक ही दिया। तो ये पहुंच चुके हैं हम कम्यूने दी वेरेना। फाइनली सिर्फ 15-20 मिनट की फेरी राइड के बाद बेलाजियो से, और ऐसा लग रहा है कुछ वेरेना डॉक से उतर के। ये काफ़ी कार्स अभी लगी हुई हैं पार्किंग के लिए, क्योंकि फेरी में चढ़ेंगी। चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। कुछ फैक्ट्स लेक कोमो के बारे में। लेक कोमो लोम्बार्डी रीजन में ही पड़ता है, लेकिन प्रोविंस ऑफ लेको में। जो बेलाजियो टाउन था वो प्रोविंस ऑफ कोमो में पड़ता था, जैसे कि कोमो टाउन था, बट ये प्रोविंस ऑफ लेको में पड़ता है। और ये एक फिशरमैन ने बनाया था शहर
760 एडीज़ में। बट उस टाइम पे जो कोमो टाउन था उन्होंने इसको इन्वेड कर दिया था और बाद में जाके फिर से इनको इंडिपेंडेंस मिली और इसको फिर खुद एक म्यूनिसिपल कम्यूने का दर्जा दिया गया। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 1000 पीपल है लगभग, और जो इसकी हाइट है वो 221 मीटर अबव सी लेवल है। और दिखने में ये बेलाजियो टाउन जैसा ही है। ये है यहाँ का वेरेना का मेन स्क्वायर जिसका नाम है पियाज़ा एस जॉर्जियो, और मेन स्क्वायर में ही जैसे हर एक सिटी की तरह इनकी मेन चर्च है। तो आप इस स्क्वायर को आके एक्सप्लोर कर सकते हो। सेम बेलाजियो की तरह यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और ये है यहाँ का चर्च, और ये है यहाँ का क्लॉक टावर। जब भी प्रेयर शुरू होती है इसमें ये घंटी बजा देते हैं। इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ सेंट जॉर्जियो, और इसको 1313 में बनाया गया था विद फ्रेस्कोज। और अभी भी ये ऐसे ही मेडिवल टाइम्स का लग रहा है। आप देख सकते हो इसकी वॉल्स वगैरह। ये जो टाउन है ये बेलाजियो से थोड़ा सा क्वाइटर है। ये अलग चीज़ है वेरेना टाउन की बेलाजियो से कि जो यहाँ पे स्ट्रीट्स बनी हुई हैं वो पेस्टल कलर से बनाए हुए हैं। तो जो स्ट्रीट्स हैं वो ऐसी थोड़ी कलरफुल लग रही है उससे ज़्यादा। वेरेना में 2 और जगह है घूमने लायक अगर आप घूमना चाहते हो तो। एक है कास्टेयो दे वेजी, उसकी एंट्री फीस है 5 यूरोज़ पर पर्सन। और एक है गार्डन, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो थोड़ा सा गार्डन है, वहाँ से व्यूज़ अच्छे आते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा है। उसकी फ़ीस है 10 यूरोज़ पर पर्सन। बट मैं सोच रहा हूँ क्या करना है, आपको इतने कैसल्स दिखा दिए और आगे मैं रोम में भी दिखाने वाला हूँ, फ्लोरेंस में दिखाने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्किप करूँ क्योंकि वैसे ही बड़ा थक गए हैं पूरा दिन से ट्रैवल कर करके। तो अभी देखते हैं कि फेरी वापस कितने बजे की है और फेरी का टाइमिंग चेक करके पहले फेरी पकड़ते हैं। दोस्तों वेरेना से जाते जाते एक जिलाटो फिर से ले ली है क्योंकि इटली में हो और जिलाटो नहीं खाई तो फिर क्या खाया। लेट्स गो फ्रॉम वेरेना टू बेलाजियो अगेन। तो बेलाजियो में पहुंच गया हूँ। टाइम हुआ है 5:30, बट मेरी जो फेरी है वो लास्ट फेरी है वो है 7 बजे की। तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा अब यहीं पे बैठना पड़ेगा। तो मैं इस नज़ारे का मज़ा उठाऊँगा। बस ये देखो, मैं बैठ गया हूँ बेलाजियो से वापस कोमो की फेरी में और अपने दिन को करने जा रहा हूँ ख़त्म। यहाँ से फिर से बेलाजियो से कोमो 1 घंटा लेगी फेरी। मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोमो से अगर आ रहे हो तो पहले वेरेना घूमने जाओ, क्योंकि वेरेना से बेलाजियो फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कोमो की फेरी बेलाजियो से ही चलती है, वेरेना से नहीं चलती है। तो कोमो से वेरेना जाओ, वेरेना से बेलाजियो, फिर बेलाजियो से दोबारा कोमो जाओ। ये मेरा सजेशन है। अब मैं दिन को करता हूँ ख़त्म। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। अभी कल मैं निकलूँगा कोमो से वेनिस के लिए, तो कल से नए व्लॉग शुरू होंगे। आज का दिन ख़त्म करता हूँ एक बहुत बढ़िया सीनरी के साथ।